उसका सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए, बिकॉज कि वो उस इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। हमें टैक्स फ्री मूवी नहीं चाहिए, हम उल्टा तुम्हें मूवी दिखाएंगे, तुम अपनी पूरी पार्टी को लेके आ जाओ, हम तुम्हें फ्री में मूवी दिखाएंगे। क्योंकि ये मूवी नहीं, ये हमारी कहानियाँ हैं, हमारे जख्म है जिसमें तुम नमक छिड़क रहे हो और जिसमें तुम हंस रहे हो। उसका मुंह में कालिक लगाना चाहिए, और क्या बोलेंगे उसका, हमारा बददुआ लगेगा उसका तो कुछ ना कुछ बुरा हाल हो जाएगा। मैम क्या कहेंगी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल मजाक उड़ा रहे हैं कश्मीरी हिंदुओं को लेकर के, उनके साथ जो नरसंहार हुआ उस पर बनी फिल्म को लेकर के? देखिए, मुझे लगता है उस आदमी में कोई शर्म बाकी नहीं रही। वो हर चीज़ का सपोर्ट कर सकता है, हर मूवी का सपोर्ट कर सकता है, मगर जो कश्मीरी फाइल है, जो एक सत्य घटना पे आधारित है, उसको वो सपोर्ट नहीं कर सकता है। वो मतलब पार्लियामेंट में इतनी ज़ोर से हमारे ज़ख्मों पे हंस रहा था। मुझे लगता है कि उसको पार्लियामेंट से रिज़ाइन देना चाहिए, उसका सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए, बिकॉज कि वो उस इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। जो उस मूवी में सिर्फ दो जो दिखाए गए हैं मतलब औरतों के ऊपर, एक तो उसका आरी से काटी गई, उस चीज़ पे वो हंस रहा है, मजाक कर रहा है। हमें टैक्स फ्री मूवी नहीं चाहिए, हम उल्टा तुम्हें मूवी दिखाएंगे, तुम अपनी पूरी पार्टी को लेके आ जाओ, हम तुम्हें फ्री में मूवी दिखाएंगे। क्योंकि ये मूवी नहीं, ये हमारी कहानियाँ हैं, हमारे जख्म है जिसमें तुम नमक छिड़क रहे हो और जिसमें तुम हंस रहे हो। जिस तरीके से पहले भी अरविंद केजरीवाल ने कई मूवी को टैक्स फ्री किया है दिल्ली में, लेकिन बात जब रियल कहानी की आई तो अरविंद केजरीवाल सीधे टैक्स फ्री तो करते नहीं है, उसकी दूर की बात है, लेकिन उल्टा मजाक उड़ा देते हैं इस फिल्म को लेकर के, कश्मीरी हिंदुओं को लेकर के। क्या कहेंगी? मैं तो यही कह रही हूँ कि उसको शर्म के मारे डूब चाहिए। जो उसने कल वहाँ पर हमारे कश्मीरियों के ऊपर वहाँ पर खिल्ली उड़ा दी, पूरे वहाँ पर अपने जो उसके वो पागल बंदे जो साथ में थे उसमें, और उस लेडी को, उसको शर्म नहीं आती है? जो उसने देखा हमारी वहाँ पर कश्मीरी लेडी, उसके साथ रेप हुए, इतना सारा हुआ, वहाँ पर पूरा कश्मीर खाली हो गया कश्मीरी पंडितों से। उसको ये देखना अपने वोटों के लिए वो इतना सारा कर रहा है, उसको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उससे ये चीज़ हमें कि वो ये इस तरह से हमारे ऊपर खिल्ली उड़ाएगा, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं उम्मीद नहीं थी। और पूरा कश्मीरियों ने पैसे खाए, उन्होंने कमाया इस फिल्म पर। 4 बंदे एक घर में मारे, 4 बंदे, एक ही नहीं, 4 बंदे एक ही रात में 4 बंदे मारे। क्या कर सकते हैं इसमें, क्या बोल सकते हैं? क्या कहेंगी मैम? हाँ जी, क्या कहेंगी जिस तरीके से सीएम मजाक उड़ा रहे हैं कश्मीरी हिंदुओं की भावनाओं के साथ? मैं तो केजरीवाल को बोलूंगी कि वो उसको डूब के चाहिए, वो चीफ मिनिस्टर के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अगर कहीं झुग्गी झोपड़ी भी किसी की खाली की जाती है ना, वो भी उसके पीछे मरता है। कश्मीरी पंडित ने जो खोया उसका दर्द बिल्कुल नहीं पता है, और सब स्टेट्स ने टैक्स फ्री करा और केजरीवाल जी ने बिल्कुल टैक्स फ्री नहीं करा। वो एज ए सीएम के लायक बिल्कुल नहीं, उसको जाना चाहिए। तो आपने सुना कि तमाम जो लोग हैं उनका गुस्सा तो यहाँ तक है कि उनको सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से उनकी बयानबाजी है, एक नेता होने के नाते वो इस तरीके की बयानबाजी देते हैं, तो वो देश का नेतृत्व कैसे करेंगे? क्या कहेंगी मैम आप? नहीं मैम, बहुत शर्म की बात है कि केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं, जहाँ की वो दिल्ली के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये करेंगे, और हमारी मूवी के लिए वो अप्रिशिएट तक नहीं कर पाए, बल्कि उन्होंने हंसी उड़ाई। बहुत शर्म की बात है। और जो मूवीज़ उन्होंने खुद टैक्स फ्री करी हैं, तो वो क्यों नहीं उन्हें याद है इस टाइम पे कि उन्होंने भी मूवीज़ टैक्स फ्री करी हैं, जबकि वो कोई बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी है, ना कि वो एक ट्रू स्टोरी है। जो कि ये मूवी है, ये एक ट्रू स्टोरी है हमारी, और इसके लिए वो हंसी उड़ा रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है उनके लिए। वो ह्यूमैनिटी के लिए दब्बा है, ह्यूमैनिटी के लिए वो दब्बा है केजरीवाल जी। मैं तो उनको बोलूँगी कि उनको बिल्कुल रिज़ाइन करना चाहिए, जिनको हमारा दर्द नज़र नहीं आ रहा है। तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल को कश्मीरी हिंदुओं से, कश्मीरी पंडितों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के विधानसभा में ये बात अलग है कि मूवी को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन जब आप इस मूवी को मजाक बना लेते हैं, इस कहानी जिस तरीके से इस पे सीन्स दिखाए गए हैं, इस कहानी है उसको पूरी तरीके से आप झूठ बताते हैं, उसी के साथ ही साथ जो कश्मीरी हिंदुओं पे भी था
1990 की रात में बीता, जिसके बाद उन्होंने अपने ही देश में शरण लेने को वो मजबूर हो गए। इस बात को आप हंसी में उड़ा देते हैं तो वाकई ये कहीं ना कहीं गंभीर मामला हो जाता है। और इनका जो कहना है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल को माफ़ी मांगनी चाहिए, उसी के साथ ही साथ उसे सीएम पद से भी रिजाइन करना चाहिए। मैम, क्या कहना चाहेंगी आप, जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को लेकर के उपहास उड़ाया केजरीवाल ने? केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए और उसके पीछे जो औरत बैठी थी राखी बिरला, उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। किसी की बेबसी, किसी की दुर्दशा पे ऐसे हंसना नहीं चाहिए। अगर वो इस सिचुएशन में होते तो उस टाइम वो क्या करते? ये उनके ऊपर लानत भेजती हूँ मैं। उनको शर्म आनी चाहिए सबको कि उन्होंने ऐसी बात करी। अगर वो साथ नहीं दे सकते, कम से कम हमारे अपोजिट में भी तो नहीं रहो, हमारी इतना तो कुछ संवेदना तो दिखाओ। डूब मरना, लानत है उन पर, डूब मरना चाहिए केजरीवाल को और उसकी पूरी टीम को। उनको हम लोग उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैम, जिस तरीके से केजरीवाल कहते हैं कि ये झूठी फिल्म है, क्या कहेंगी? उन्होंने देखा ही नहीं है, जब उनको पता ही नहीं क्या हुई है। हमें पता है कि हमारे साथ क्या बीता हुआ है, हमने देखा है ये। उनको जो पता ही नहीं, उनको खाली बातें करनी है कि क्या हुआ है क्या नहीं है। हम लोगों को पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। ये पिक्चर सच्चाई जितना भी है सच दिखाया है। हम लोगों ने देखा है ये चीज़ जो हुआ है, हमने तो लाइव देखा है वहाँ पे। हमें कुछ बोलने की जरूरत, वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसको, बाकी हमें पता है कि क्या हुआ है हमारे साथ। केजरीवाल कह रहे थे कि इस फिल्म को यूट्यूब में डाल दो, फ्री करने की क्या ज़रूरत है। इसी के साथ ही साथ उन्होंने मजाक भी उड़ाया कश्मीरी पंडितों को लेकर के। अगर आप मुझे बताओ, अगर उसके साथ ऐसा हाल होता है, वो कहता है ये, उसको शर्म आनी चाहिए। अगर उसकी बेटी के साथ ऐसा होता है, क्या वो कहता है? वो रोता नहीं है। अगर उसके साथ माँ के साथ ऐसा होता है, क्या बोलता है? वो रोता नहीं है। अगर उसकी बीवी के साथ ऐसा होता है, उसका घर जल जाता है, क्या बोलता है? अगर उसका टीचर जल जाता है, क्या बोलता है? वो उसको शर्म आनी चाहिए, उसको बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। उसको मुंह में कालिक लगाना चाहिए। और क्या बोलेंगे? उसका हमारा बद्दुआ लगेगा, उसका तो कुछ ना कुछ बुरा हाल हो जाएगा। हमारे तरफ से यही उसको है। मैं कह रही हूँ मैडम, जिस तन लागे सो तन जाने। हम इस दौर से गुजर चुके हैं और हमें पता है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ और हम कैसे बच के निकले हैं। अगर उनके साथ हो तो उनमें उतने गट्स नहीं थे कि वो इस तरह से फिर ऐसी दुर्दशा के बाद भी इस तरह से खड़े होते, स्ट्रांगली खड़े होते। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। बस राज्यसभा पार्लियामेंट में बैठ के सिर्फ हंसना ही आता है और कुछ नहीं कर सकते वो। शेम ऑन देम, शेम, पूरी एंटायर टीम पे शेम। सर, जिस तरीके से केजरीवाल हंस रहे हैं कश्मीरी हिंदुओं पे जो नरसंहार हुआ है उस पे हंसी उड़ा रहे हैं, क्या कहेंगे उस पे? कहती है कि भाजपा के नेता झूठी फिल्म का पोस्टर लगाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल देशद्रोही नेता है और अगर जिस दिन इसकी के साथ ऐसा कोई दुर्घटना हो जाती है तब इसको समझ आ जाएगा। हम लोगों ने जो दर्द झेला है कश्मीर में आज से 32 साल पहले, तब इसको रियलाइज़ हो जाएगा। ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या है जो हम लोगों ने झेला हुआ है। बट मैं यही कहना चाहता हूँ, केजरीवाल बहुत ही नालायक, निकम्मा और इसको घटिया इंसान है। इसको चाहिए और जनता के सामने कभी नहीं आना चाहिए इसको। थैंक यू। जिस तरीके से वो स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, हमेशा फ्री चीज़ें करते रहते हैं, और जब लोगों ने मांग उठाई कि कश्मीर फाइल्स मूवी को टैक्स फ्री कर देना चाहिए, हालांकि उन्होंने पहले भी कई फिल्मों को टैक्स फ्री किया है, लेकिन अब उस पर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? मैम, ये बिल्कुल देशद्रोही है। इसको ये जो हमारे साथ ये जो कट्टरवादी लोग हैं जिनको रेडिकल जिहादिस्ट कहते हैं, ये इसको इन्हीं की पनाह मिली हुई है और इनको सपोर्ट है इन्हीं आतंकवादी संगठनों का, पर्टिकुलरली जो जम्मू कश्मीर से ऑपरेट करते हैं या पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, इसको फंडिंग वहीं करते हैं। तो इसीलिए इन्हीं की भाषा बोलता है ये केजरीवाल। तो दैट इज़ द रीज़न मैं यही कहना चाहता हूँ, ये केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए, इसको माफ़ी मांगनी चाहिए कश्मीरी पंडितों से और पूरे हिंदुस्तान भारतवर्ष से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये तो देशद्रोही है, एंटी नेशनल एंटी हिंदुस्ट एक्टिविटी है ये, और इसको सपोर्ट है जहादी ग्रुपों से, पर्टिकुलरली जो महबूबा मुफ्ती है, फारूक अब्दुल्ला लोग जैसे बैठे हैं कश्मीर में, ये लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं इनको। और पर्टिकुलरली कुछ हमारे बदकिस्मती से कुछ ऐसे हिंदू कम्युनिटी में कुछ लोग छुपे हुए हैं जिनको हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, ये इनकी पनाह मिली हुई है इनको, ठीक है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, इसको माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे भारतवर्ष से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये एक नंबर का लेफ्टिस्ट है, देशद्रोही है। इसने पूरे देश को मुफ्त की आदत डाली है, पूरे उन मुफ्तखोरों को मुफ्त की आदत डाली है। लेकिन ये बंदा ऐसा मक्कार है कि ये इस पिक्चर को टैक्स फ्री नहीं करना चाहता है। इसके लिए अब एक ही नारा बजता है, देश के गद्दारों को
गद्दारों को, देश के गद्दारों को, सारों को 1 to Z होनी चाहिए। थैंक यू। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं लोगों का गुस्सा वाकई में सीएम केजरीवाल पर फूट पड़ा है और लोग ये कह रहे हैं कि जब तक केजरीवाल माफ़ी नहीं मांगते, जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार की भावनाओं के साथ खेला है, मजाक उड़ाया है, साथ ही साथ उनके साथ जो उनके नेता थे, उनकी पार्टी के नेता थे, वो भी इस बात के बड़े अच्छे से मजे ले रहे थे और इस बात पे हंस रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि इनका ये कहना है कि अगर आप हमारे दर्द पर मरहम नहीं लगा सकते तो कम से कम उन जख्मों को खरीदने का काम ना करें। जिस तरीके से 32 सालों तक ये चीज़ें छुपी रही, शायद कई लोगों को हम में से ये पता ना चलता कि आखिर कश्मीर में क्या हुआ था। 1990 में 19 जनवरी की उस रात को क्या हुआ था जब कश्मीरी पंडित अपने ही शहर से, अपने ही घर को छोड़कर आए और अपने ही देश में उन्हें शरण लेनी पड़ी, एक शरणार्थी की तरह रहना पड़ा। और आज पूरे इस घटना को 32 साल हो गए और 32 सालों के बाद भी आलम यह है कि कुछ लोग इस कहानी को और उस रात हुई इस घटना को झूठा बताते हैं, एक झूठी कहानी बताते हैं, नफरत फैलाने का एजेंडा बताते हैं, एक प्रोपेगेंडा बताते हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर बहसबाजी करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये शर्म की बात हो जाती है कि जब एक रियल कहानी पे फिल्में बनती है और लोग इस तरह की बातें करते हैं। इसने हाक देखा था या हाक पता था क्या सब्जी है? जब ये कश्मीरी हम बेघर हो गए, हमने यहाँ उसका वो थोड़ा सा वो कर दिया कि बोला यहाँ के इनको जो सब्जी भी किसानों को थोड़ा सा ये, क्योंकि हमें हमारी जान है कश्मीर, हम वहाँ पैदा हुए हैं, हम वहाँ पले बड़े हैं, वो कश्मीर हमारा है, हिंदुओं का है। ये तो बाकी अब बाद में आ गए हैं, ये कन्वर्टेड है सारे, ये मिलिटेंट से क्या एक है, ये सारे ये हिंदू नहीं है। वहाँ तो ओरिजिन जो है हम कश्मीरी पंडित है, हिंदू है। और वहाँ मिलिटेंसी शुरू क्यों नहीं की? हमने मिलिटेंसी शुरू कर दी, हमने इतने जो मिलिटेंसी शुरू करके वो भुगतेंगे। मिलिटेंसी हमने शुरू कर दी क्या?